हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस स्पेशल एजुकेशन में। एजुकेशन साइकोलॉजी का दोस्तों पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें भी मैं 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी आपको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इज कंट्रोल बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेटाबॉलिज्म के द्वारा नियंत्रित होती है। Distinguish, fine detail, the ability of the eye is called what? Eye is called what? Visual activity. Visual activity. क्वेश्चन नंबर 103 पे चलेगा दोस्तों। There are trade dimension did RB Kettle propose? RB Kettle द्वारा प्रस्तावित विशेषता आयाम क्या है? RB Kettle द्वारा प्रस्तावित विशेषता आयाम 16 है। Which of the following is not a defense mechanism? डिफेंस मैकेनिज्म क्या नहीं है पूछ रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है ये नहीं पूछा। इंटीग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। MMPI इज यूज टू मेजर। MMPI का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी डिसऑर्डर। हाउ डू यू स्ट्रेंथ योर मोरल स्टैंडर्ड? फॉर सुपर ईगो। फॉर सुपर ईगो आध्यात्मिकता। सुपरमेटिटी मतलब आध्यात्मिकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। इट इज रेफर एज द लिटिल डेविल। लिटिल डेविल ने क्या रेफर किया है? ईड। ईडी मतलब इदम। ईगो, सुपर ईगो और ईडी तीन प्रकार के होते हैं। तो लिटिल डेविल ने ईडी आईडी वो किया है। It is the deepest level in the mental iceberg where all tendencies are in person. Unconscious अचेतन मन। यह मानसिक हिमशैल का सबसे गहरा स्तर है जहां सभी प्रवृत्तियां जेल में है अचेतन मन का। द बिहेवियर इज इमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन कंडीशन ऑपरेंट कंडीशन। बिहेवियरिज्म की ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे दोस्तों। री इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड आफ्टर ए फिक्स नंबर ऑफ रेस्पॉन्स कॉल। रेस्पॉन्स कॉल फिक्स इंटरवल को बोलते हैं रेस्पॉन्स कॉल। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे 11 पे। इट इज द मोरल प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। इट इज द मोरल प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। सुपर ईगो। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले 112 पे चलेंगे। हैबिटेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग अबाउट ए। हैबिटेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग अबाउट ए सिंगल स्टिमुलस। सिंगल स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलेंगे दोस्तों। विच थेरेपी वुड बी मोस्ट फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग चाइल्डहुड रिलेशनशिप? साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी। With which disorder has cognitive therapy been shown to be effective? Bulimia, major desperation, anxiety disorder, all of the above. क्वेश्चन नंबर 115 पे आएंगे। रिसर्च सजेस्ट इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अवसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियरिस्ट? इनमें से बिहेवियरिज्म के बारे में किसने नहीं बताया? कार्ल रोजर ने नहीं बताया है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड व्हाट? प्यूडो साइंस। प्यूडो साइंस। बिहेवियर दैट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड पे बिहेवियर हमारा डिपेंड नहीं करता, ये किसने बोला है? प्यूडो साइंस कहलाती है ये शब्द हमारा। इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी रिटेन। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं हमारी कितने समय तक लिमिटेड रहती हैं? सेव रहती हैं मैनी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 119 पे आएंगे दोस्तों। योर रिकलेक्शन अबाउट योर लास्ट बर्थडे आर स्टोर इन योर मेमोरी। हमें हमारा पिछला जन्मदिन याद है, ये हमारी कौन सी मेमोरी में आएगा? एपिसोडिक मेमोरी में आएगा, प्रशांसिक मेमोरी में।
फिर नाचने कूदने शादी ब्याह की तो चीजें हमें याद रहती हैं वैसे भी। प्रोपाउंडेड ऑफ फॉरगेटिंग कर्व, फॉरगेटिंग कर्व किसने बोला है इसके बारे में? एबिंगहूस ने, एबिंगहूस ने। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। मेमोरी इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी कंटेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो पार्ट है उसकी जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में कौन से उस पर आती है? डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक। व्हाट डज द वर्ड, घोषणात्मक का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई पुरानी बातों के बारे में पूछता है तो वो हमें तुरंत रिकॉल हो जाते हैं और हम उसके बारे में तुरंत एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट डज द वर्ड फिलोसफर मीन? दार्शनिक शब्द का क्या अर्थ होता है? लवर ऑफ विजडम। हु वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है? विलियम वुंट को कहा गया है। इंटेलिजेंस इज डाइवर्स एंड मल्टीफैक्टेड स्टेटेड बाय होम? हार्वर्ड गार्डनर। बुद्धि विविध और बहुआयामी है किसके द्वारा कहा गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। व्हाट सब्जेक्ट डिड द वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल असेसमेंट कवर? लेटर नंबर सीक्वेंसी, लेटर नंबर सीक्वेंसी, ब्लॉक डिजाइन, वोकेबुलरी, ये सभी हमारे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल में आते हैं। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 126 पे चलेंगे। What percent of score falls in one standard deviation from the mean? 68%. What thing can we use to test reliability? Test reliability में किसका उपयोग किया जा सकता है? टेस्ट रिटेस्ट भी हो सकता है, इंटर स्कोर भी हो सकता है, स्प्लिट हाफ भी हो सकता है। ये सभी प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। प्रक्रियात्मक स्मृति की क्षति होती है? सेरिबेलम। Which of the following is not a need as identified by Abraham Maslow? अब्राहम मास्लो द्वारा पहचाने गए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता नहीं है? हाइजीन्स। Which of the following is a motivational factor according to Herbert's टू फैक्टर थ्योरी? टू फैक्टर थ्योरी के दो कारक सिद्धांत कौन से हैं? यूकराइजेशन मतलब पहचानने वाले। सोहेल इज वेयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब? सोहेल अपनी नौकरी खोने जाने के कारण चिंतित है। तो अब्राहम मास्लो के अनुसार यह किस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। क्योंकि जब तक उसकी नौकरी तो हर महीने अपने घर के लिए राशन ला रहा था, अपने खर्चे उठा रहा था, किराया निकाल रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब उसकी नौकरी नहीं है तो एक तरीके से वो असुरक्षित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 132। पेडागोजी स्टूडाइज ए पर्सन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेयर्स? शिक्षा शास्त्र एक व्यक्ति का अध्ययन के संयोजन के रूप में करता है? किसके रूप में करता है? ये नेचुरल एंड सोशल साइंस और फिजिकल एंड स्पेशल साइंस दोनों में ही करता है पेडोलॉजिकल। द सोल ऑफ द चाइल्ड एट बर्थ इज लाइक ए क्लीन बोर्ड शेयर्ड बाय होम? सोल ऑफ द, जन्म के समय बच्चे की आत्मा एक साफ तख्ती की तरह होती है। यह शब्द किसने बोला है? जॉन लोक ने बोला है। ये शब्द जॉन लोक ने ये शब्द बोले हैं। प्लेइंग ए गेम फॉर द एंजॉयमेंट, आनंद के लिए खेल खेलना किसको प्रेरित करता है? हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही प्रकार के, बाह्यदर्शीय और अंतर्दर्शीय दोनों ही प्रकार की प्रेरणाओं को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 135। ए टेस्ट दैट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू? CRT, क्रिस्टियन रेफरेंस टेस्ट। क्रिस्टियन, CRITENC, क्रिस्टियन रेफरेंस टेस्ट, CRT बोलते हैं। रिफ्यूजल टू एक्सपेक्ट रियलिटी इज व्हाट? वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करना क्या कहलाता है? डिनाइल। हमें पता है कि वो काला है लेकिन उसे काला बोलोगे तो चिढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं कि अपनी रियलिटी को स्वीकार न करना, उसे बोलते हैं डिनाइल करना। 137 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन द एबिलिटी टू रीड अदर्स एक्यूरेट इज एन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। गोल्डमैन ने दूसरों को सटीक रूप से पढ़ने की क्षमता किस बुद्धि के अंदर पहलुगत आती है? प्रैक्टिकली।
क्वेश्चन नंबर 138 पे चलेंगे दोस्तों इसी के साथ। डेवलपमेंट द कोन ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो नाउ। डेवलपमेंट द कोन ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो नाउ एज द लर्निंग पिरामिड। नए अनुभव के संघ को विकसित किया जिसे सीखने के स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। एडगर डेल 139 who define education as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibility. John Dewey is not one of the various approach of cooperative teaching, single teaching, important aspect of lesson plan, क्लास साइज, क्लास टाइमिंग, एज ग्रुप, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 पर आएंगे दोस्तों इसी के साथ। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई। एप्टीट्यूड मतलब कौशल, इंटेलिजेंस बुद्धि, हमारे कौशल बात करने और लागू करने की क्षमता निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 143 पे आएंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस ऑफ 5P मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। एंश्योर निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय में शिक्षण के 5P मॉडल का चरण नहीं है, सुनिश्चित करना। द ग्रीक फिलोसफर स्कॉट इज द एक्सपोनेंट ऑफ। क्वेश्चन आंसर मेथड। The content of educational psychology include wide-ranging items concern women motivational and learning. The content of educational psychology include wide-ranging items concern women motivation and learning. क्वेश्चन नंबर 146 पे चलेंगे दोस्तों। इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय whom? बेवरिस्ट व्यवहारवादी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा सेल्फ एजुकेशन है, स्वयं ग्रहण करी हुई बुद्धि मतलब शिक्षा। किसी को पढ़ा दो ये ऐसा ना रहा है ऐसा ना कर, लेकिन जब तक हम नहीं बोलेंगे खुद से कि ये ऐसे अनार ही है, तब तक वो शिक्षा नहीं होगी। इसलिए स्वयं सेल्फ एजुकेशन को ही शिक्षा बोला जाता है। हम कितनी भी कोचिंग कर ले, कितने भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, जब तक हम उसका सेल्फ विजन नहीं लगाएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे आएंगे। द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग स्टेटेड बाय whom? साइकोलॉजी अनलिमिटेड और परिवर्तनशील है, ये किसने बोला है? ये बोला है गेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलेंगे दोस्तों। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू। कोऑपरेटिव लर्निंग को अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव मॉडल्स के कारण कहा जाता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया गया है 3 डोमेन में। कितने डोमेन में? 3 डोमेन में। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 पे आएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में किस एज के बच्चों ग्रुप बनाया गया है? 3 to 4 ईयर्स एज के बच्चों ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार चाइल्ड इज एट ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इट इज ऑपरेट टू इंट्रूज। किससे करेंगे दोस्तों? रेशो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात और समानुपात से। शेल्डन प्रपोज द ट्रेट दैट वुड बेस्ट डिस्क्राइब ए फुटबॉल प्लेयर। वुड बी मध्य संबंधी, मेसोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलेंगे दोस्तों। वन ट्रेट दैट डोमिनेट्स ए पर्सनैलिटी so much that it influences nearly everything a person have is a trait। प्रमुख, cardinal। Psychology is a pure law of behavior started by whom? Psychology is a pure law of behavior started by whom? Watson।
द लैटिन वर्ड साइको मीन्स सोल, आत्मा। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी गाबा संगठन से जुड़ा हुआ है। मैं पहले बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में एक बार। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। इंट्रोडक्शन एंड डिडक्शन मेथड वाज प्रपोज बाय हुम। प्रेरणा और कटौती किसके द्वारा दिया गया शब्द है? अरस्तु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द कॉग्निटिव साइंस? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 160 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। कॉन्सेप्ट मेकिंग कम्स अंडर असेसमेंट। थिंकिंग स्किल संकल्पना निर्माण सोच कौशल आकलन के अंतर्गत आता है। क्रिएटिव वर्क इज एन इमेजिनेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 162 पे आएंगे दोस्तों इसके बाद। क्रिटिकल पैडागोजी बेस ऑन। क्रिटिकल पैडागोजी आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किस पर आधारित होता है? प्रॉब्लम पोजिशनिंग पर आधारित होते हैं। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल एक्सपीरियंस। बच्चों को विद्यालय में लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए अनुभव का एक अवसर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 पे आएंगे। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेटर चाइल्डहुड? बाद के बचपन का आयु वर्ग क्या है? व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेटर चाइल्ड? फॉर 6 to 12 years। कैन इन्वॉल्व either the inability to learn new thing or a loss of previous knowledge or both। amnesia। amnesia। behavior F P E where E stand for environment। among the following which one is the example of interest inventory? could performance record could performance record। 168 who believe that role of satisfaction is the key to forming association? E.L. थॉर्नडाइक। सेटिस्फेक्शन के बारे में किसने बोला है? थॉर्नडाइक ने बोला है। कल्चर इज सम ऑफ वैल्यूज बिलीफ प्रैक्टिस आर्ट एंड लैंग्वेज। संस्कृति हमारे मूल्य विश्वास प्रथाओं कला और भाषाओं का योग होती है। स्लीप वर्क इज आल्सो टर्म। नींद में चलने को क्या कहा जाता है? चित्त विकृति कहा जाता है। सोमना ब्लूशिंग कहा जाता है क्योंकि नींद में व्यक्ति चल रहा है आ रहा है जा रहा है उसे कुछ पता होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। विच लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन नॉर्मली मैनर विद रेस्पेक्ट टू द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर? डिसलेक्सिया। लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया से रिलेट करता है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 172 पे आएंगे। जोड़े जाने वाले उद्दीपन का नाम बताएं जो एक उत्तेजना के साथ अवांछित प्रक्रिया दूर करता है। उसको एवर्जन स्टिमुलस बोलते हैं, विरोध उद्दीपन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर्पज बाय हुम। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। Adolescence is characterized by growth in emotional autonomy and increasing detachment from family. मिडिल क्लास। मिडल किशोरावस्था भावनात्मक संसाधन में वृद्धि और परिवार से बढ़ती लगाव की विशेषता हमारे मिडल मिडल के बीच में आती है, हमेशा मध्यस्थ के बीच में आती है। क्वेश्चन नंबर 75 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्पिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी किस किस रूप में सहायता करता है? व्यवहार संशोधन में सहायता करता है, समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। पढ़ने से हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है
और किसी समस्या का समाधान हम लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 पे आएंगे। कंडीशन ऑफ इलेक्टेड बिहेवियर डिफाइन क्लासिकल कंडीशन दिस स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 171। कंडीशन ऑफ इमिटेड बिहेवियर डिफाइंस ऑपरेंट कंडीशन दिस स्टेटमेंट इज। यह भी बिल्कुल सही है। उस सदिश वायु का अनुकूलन चालू अनुकूलन को परिचित करे, यह कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 178 पे आएंगे दोस्तों। इज नॉट ए असिस्टिव डिवाइस फॉर CWBI चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। CWBI का मतलब है चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट। बरेल के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट है तो बरेल का तो यूज हो ही उसको। अबेकस का यूज भी करेगा, अर्थमेटिकल फ्रेम्स का यूज भी करेगा। तो आपने देखा होगा वायर से होते हैं, लकड़ी का बनता है और मोती लगे काउंटी में काम आता है। हियरिंग एड का ब्लाइंड बच्चा यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 179 पाएंगे। साइंटिफिक आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स। साइंटिफिक आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स उसमें हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन और एविडेंस हमारे सभी इन्वॉल्व होते हैं साइंटिफिक आर्गुमेंट में। क्वेश्चन नंबर 180 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। थ्योरी पॉइंट दैट वी सेलेक्ट आवर बिहेवियर बेस्ड ऑन द डिस्क्राइबिलिटी आउटकम ऑफ द एक्शन। सिद्धांत बताता है कि हम कार्रवाई के वांछनीय परिणाम के आधार पर अपने व्यवहार का चयन करते हैं। एक्सपेक्टेशन प्रत्याशा के अनुसार जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें ये उम्मीद रहती है कि हाँ मेरा ये काम संपन्न हो जाएगा, सुरक्षित और कुशल हो जाएगा। जैसे हम TGT स्पेलिंग की तैयारी कर रहे थे, हम सब लोग ये सोच के लगे हैं कि हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन इन्हीं बच्चों का होगा जो कंटिन्यू मेहनत से लगे रहेंगे और डेली अपने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस सेट के कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कर लो, कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी सिलेक्शन होगा। उससे पता चल जाता है कि आप कितना एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। निकट भविष्य में कार्रवाई के लिए एक पाठ्य योजना को के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्लूप्रिंट ए लेसन प्लान इज डिफाइंड एज ब्लूप्रिंट फॉर द एक्शन ऑफ द नियर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 182 पाएंगे दोस्तों। वर्कशॉप इज ए असेंबली ग्रुप 10 to 25% who share a common interest on a problem। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 183 पे आएंगे। EDUSAT लॉन्च कब लॉन्च किया गया था इसको? 2004 में। किलपैट्रिक इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ विच टीचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोजेक्ट मैटर। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मैटर पर काम किया है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आएंगे इसी के साथ। नेम द मॉडल दैट इज समटाइम्स रेफर्ड एज द बायोलॉजिकल इनफेरिटी और फंक्शनल लिमिटेशन मॉडल। मेडिकल मॉडल पे आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 186 पे आएंगे इसी के साथ। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी स्कूल शुड प्रिपेयर द चाइल्ड और करंट लाइफ करंट लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ क्वांटिटी। इज वर्क एज फादर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑटोमिक्स। गैलीलियो इज नाउ एज द फादर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अवलोकन खगोल विज्ञान के पिता गैलीलियो हैं। What is the topmost level in the cone of the experience? कौन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है और कौन के बारे में 9 कौन बताए गए हैं। पार्टिसिपेट इन ए हैंड्स ऑन वर्कशॉप। 9 स्टेज बताइए इन्होंने इसकी। अनुभव के संकुल में सबसे ऊपरी सतह क्या है? पार्टिसिपेट इन ए हैंड्स ऑन वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 190 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। Detailed introduction is not included in Dr. Mendelian research about what effective teacher usually include in their lesson। क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर मेडलिन हंटर के शोध में शामिल नहीं से प्रवेश शिक्षा आमतौर पर अपने पाठों में शामिल करते हैं। यह है डिटेल इंट्रोडक्शन में मतलब विस्तृत परिचय। क्वेश्चन नंबर 199 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। Which gender ideology maintains that men spare his work and women
स्पेयर इज द होम। ट्रेडिशनल मतलब लिंग, तो पारंपरिक, सॉरी। कौन ये कहता है कि पुरुषों का क्षेत्र काम है और महिलाओं का घर है? ट्रेडिशनल बोलते हैं। एक्सपीरियंस डेट आर द इम्पॉसिबल टू पुट इनटू वर्ड और टू कम्युनिकेट टू अदर्स आर कॉल्ड। ऐसे अनुभव जिन्हें शब्दों में बयां करना या दूसरे संवाद करना असंभव है, उसे क्या बोलते हैं? उसे डायनामिज्म बोलते उसे डायनेमिज्म बोलते हैं, मतलब गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 193 पे जाएंगे। पहचान संलयन एक प्रतिरूप है जिसमें द्विसांस्कृतिक या बहुत सारे बच्चे अपनी विभिन्न पहचानों को एक साथ छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 पे आएंगे दोस्तों। पहचान मनोविश्लेषण, ड्रीमिंग, एक्सप्रेसिव, रिप्रेज सेक्सुअल डिजायर। मनोविश्लेषण में सपने देखना, दमनती योनि इच्छाओं को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 195 पे आएंगे इसी के साथ दोस्तों। विच मेथड इज नाउ एज डिफेंडिंग योर सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ बाय ब्लेमिंग योर फेलियर ऑन अदर्स। अपनी असफलताओं का दूसरों पर दोष देकर अपनी आत्मसम्मान या आत्ममूल्य की रक्षा के रूप में किस पद्धति को जाना जाता है? प्रोजेक्शन को। विसिक इज एन IQ टेस्ट फॉर 6 to 16 ईयर। 6 से 16 वर्षों के लिए विशिष्ट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के निर्माण में कितने कार्यवाही शामिल है? 6। In Guilford three-dimensional theory of intelligence, how many operational does conditional intelligence include? 6. Which book of Howard Gardner was published in 1983? 1983 में हावर्ड गार्डनर ने कौन सी बुक अपनी पब्लिश की थी? फ्रेम्स ऑफ माइंड, दिमाग का ढांचा। हैज two components which are knowledge about cognition and regulation of cognition. Metacognition, अति संज्ञान। According to Sigmund Freud, age-limited components of econism, narcissism। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अहंकार की कामेच्छा की तारीफ आत्मदेह है। तो दोस्तों इसी के साथ एजुकेशन साइकोलॉजी के 200 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हुए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। मैं फिर से एक बार अपने 100 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह से मेरा चैनल जो है प्रमोट होता जाएगा और इसका जो बेनिफिशियल है जो आप ही को मिलेगा, क्योंकि जितने अच्छे से चैनल प्रमोट होगा उतना ही अच्छा जो है एक शिक्षक को लगता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले यूट्यूब अगले वीडियो में वन स्टेप सेशन है स्पेशल एजुकेशन में।